सही करे सज्जन दे रहोगे दे रहो मींस लाइट आ रही है बस कहाँ वापस जाओ लोग से बात ब्राइटनेस भी मारो वापस क्लिक कर भी कितने दिन हो गए आज फिर भी नहीं सीखे आप सीखो एक बार वो ना ये मान ले भी हां अब ब्राइटनेस बढ़ा हां ओके एकदम हाँ बस ऐसे कर दिया करो आप ठीक है ऐसे ठीक है हाँ जी भाई देखिए आप इधर देखो एक बार आप आ जाओ बिंदु पे आओ ठीक है हाँ बिंदु पे आओ ठीक है सर यहाँ कौन आ रहा है देखो यहाँ पे ऐसा था कि सर ऊर्जा है क्या ऐसे बताओ ऊर्जा है अब ऐसे कह रहा है कि सर इस ए को बी में बदलने के लिए आपको इतनी देनी पड़ेगी कोई दिक्कत किसी को सर ए बी में कब बदलेगा जब इसको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पर अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ ना मैंने इसकी जो यहाँ पर जो एक्टिवेशन इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी सर यहाँ पे कितनी थी इसे बताओ इतनी थी और मैंने इसको क्या कर दिया इसे बताओ कम कर दिया अब मेरे को सर ए को बी में बदलने के लिए इतनी देनी पड़ेगी इतनी ही देनी पड़ेगी ठीक है समझो कुछ बात को और यहाँ पे सीधी सी बात है कि सर ए को बी में बदलने के लिए इतनी देनी पड़ेगी अब देखो इधर अगर कोई जल्दी बदल रहा है तो इसकी बताओ ये कम है या ज्यादा है कम है ना समझे बात को तो बताओ इसकी कम होगी ज्यादा इसकी कम होगी क्योंकि जल्दी बदल रहा नहीं बार बार टूट रहा बार बार बन रहा है ठीक और यहाँ पे बताओ इसकी क्या होगी बताओ इसकी ज्यादा होगी क्या होगी इसकी बताओ ज्यादा होगी ठीक है तो यहाँ पे अगला हमें क्या लिखना है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है कौन सी की बताओ भौतिक अधिशोषण की एक्टिवेशन एनर्जी अरे इसको सोच सकते हैं कोई तो जल्दी चढ़ जाता है और कोई धीरे चढ़ता है ये चढ़ाते हो रहा तू ये नहीं कर सकता तू ये नहीं कर सकता जब तक तो बस और कोई कहता हाँ बस नहीं कर सकता कर ले क्या बता ठीक है आगे देखो यहाँ पर तो इसमें क्या है बताओ यहाँ पर इसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है इसे बताओ सक्रियण ऊर्जा कम होती है इसकी क्या होती है इसे बताओ अधिक होती है अब देखिए इधर लल्लू यहाँ पे क्या होता है अगली बात इसके अंदर कौन सी है कितने हो गए रे 1 2 3 4 5 अगली बात देखो सर अब एक बात देखो यहाँ पर कि सर जब ये पदार्थ जिसकी चिपक रहा था तो सर यहाँ पर जब बार बार टूट रहा है बार बार बन रहा है तो दोनों के बीच में बंध भी कैसे बताओ कमजोर है और उस कमजोर का नाम होता है वान डर वाल बंध कौन सा आएगा बताओ बोलो वान डर वाल मनीषा बोलो एक बार बोलो वंडरवाल तो यहाँ पे बताओ कौन सा बंद होगा ऐसे बताओ यहाँ वंडरवाल नहीं वंडरवाल इसमें आएगा वंडर और इसमें आएगा वाल इससे आपका कौन सा बंद बोलेंगे इसे बताओ दुर्बल और ध्यान रखना ग्रेफाइट की 2 परतों के बीच में भी कौन सा पाया जाता है ये बंद पाए जाने के कारण आपस में क्या होती है इसे बताओ रग क्या फिसलती है ठीक है और यहाँ पे क्या होता है इसे बताओ मजबूत बंद पाया जाता है रासायनिक कौन सा बंद इसे बताओ रासायनिक बंद पाया जाता है तोड़ने के लिए अधिक चाहिए क्या इसे बताओ परंतु एक ही है परंतु तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए ठीक है और किसी प्रक्रिया से बताओ अणुउत्क्रमण ठीक है और जितने भी अणुउत्क्रमण प्रक्रम होते हैं कैसे होते हैं इसे बताओ स्वतः होते हैं और कैसे कहलाएंगे आपके प्राकृतिक होंगे कैसे होंगे इसमें आपके प्राकृतिक ठीक है तो यहाँ पर आएगा रासायनिक कितने हो गए मतलब पहला कौन सा है पहला कौन सा है ऊर्जा इसमें कम इसमें आपकी ज्यादा ये कैसा है उत्क्रमणीय ये कैसा आएगा यहाँ पर कैसी आएगी बहु यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने आएगी सक्रियण कम यहाँ पे कैसी हो तो इसमें ज्यादा यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ अब देखिए लो यहाँ पर इसके बाद देखो यहाँ पे अब सर इसका क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का ठीक है तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है तो लल्लू यहाँ पे सीधी सी बात है जब इसमें तापमान बढ़ाया जाता है तो ये प्रक्रिया कम होती है और यहाँ पे जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो इसी प्रक्रिया कैसे बताओ इसमें कम होगी और इसमें तापमान बढ़ाने पे क्या होगी इसे बताओ प्रक्रिया भी उसमें ज्यादा होगी ठीक इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो प्रक्रिया क्या होगी इसे बताओ इसमें आपकी ज्यादा होगी ठीक है कोई दिक्कत यहाँ किसी को कितने हो गए इसमें 1 2 3 4 5 और कितने हो गए इसमें आपके 6 एक तो कौन सा उत्क्रमणीय फिर आएगा बहुपरत कल आएगी सक्रिय ऊर्जा फिर आएगा इसमें वान डर वाल दुर्बल ठीक है
उसके बाद देखो यहाँ पर इस रासायनिक का एक नाम होता है कौन सा, लेंग मयूर। क्या आएगा इसे बताओ, लेंग, और इसमें आएगा मयूर। इसका इस रासायनिक अधिशोषण का दूसरा नाम क्या होता है इसे बताओ, लेंग मयूर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और इसके बाद में रसा वेषण भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रसा और वेषण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक बार लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो, लिखो ना, लिखो अभी एक दोहरा है, एक देख तो एक दोहरा का साइज इसका, फुर्ती से लिखो, फुर्ती से, हाँ। क्या हुआ? ये भौतिक अधिशोषण है और ये कौन सा आपका रासायनिक अधिशोषण है। कितने फोट लग रहे हो आप, बात देखते हैं। ने बोल दिया भाई आना तो रेगुलर आ नहीं, बड़ा लिख लो अब आवाज नहीं, बस आवाज नहीं। एक और याद आ गया मेरे को, एक बार लिखा, अरे समझ तो गए ना ये क्या है, आप समझ जाना, कोई आपकी चिपक रहा है तो क्या कर रहा है वो, अधिशोषण की घटना हो रही है वहाँ, और यदि कोई अंदर जा रहा है तो ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, और आप उसको हटा रहे हैं तो, और दोनों पर के साथ है तो, ठीक है। कोई कहता है तो मेरे चिपकने की कोशिश क्यों कर रहा है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया क्यों वहाँ पर, ठीक है। और ये देखना एक घटना छोटी बच्चों में मिलेगी, वैसे करते हैं, वैसे ही ऐसे 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 होते हैं, फिर वैसे ऐसे बड्डम तो आजकल कोंडे थे बच्ची, ठीक है भाई, हाँ। वो उसको भेजा है कहीं पे लेके आने के लिए। हाँ जी भाई, देखो आगे बड़ा आगे, पूछो ना कुछ, अरे पूछो ना, पूछो ना, आगे देखो, अगला इसमें एक और है, देखो एक बार, अब आप मेरे को इसे बताइए, आप अरे सुन लो एक बार, ऐसे बताओ विशिष्ट कौन होता है। अगर कोई प्रक्रिया बार बार हो रही है तो कोई विशेष नहीं है, सीधी सी बात है। तो सर ये आपकी कोई अति विशिष्ट नहीं होते हैं, अति विशिष्ट नहीं है, यहाँ पर आएगा इसमें आपका, अरे इसको भी यहाँ पर क्या आएगा इसमें, अति विशिष्ट ध्यान रखना नहीं है, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, ये आपके अति विशिष्ट होते हैं, क्या आएगा इसे बताओ, अति विशिष्ट होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये अति विशिष्ट नहीं, अरे यहाँ पे अति विशिष्ट नहीं है, अति विशिष्ट नहीं है, ये लो बेटा, अंतर बनाना सीखो ना आप, हाँ अंतर करना सीखो। अति विशिष्ट नहीं है, ये ताप, यहाँ पे ताप बढ़ेगा तो प्रक्रिया क्या होगी, इसमें कम होगी, और यहाँ पे ताप बढ़ेगा तो प्रक्रिया क्या होगी, इसमें बताऊं ज्यादा होगी। हाँ जी भाई, आ जाओ आगे बड़ा फुर्ती से, ठीक है। बाकी इसके दो और हैं भी, जो आपको टेस्ट पेपर जो आपको आएगा उससे मिलेगा, ठीक है आपको। हाँ जी भाई, आगे देखो, यहाँ पर बैठा दो इसको। अब लल्लू यहाँ पे देखिए विशेष और भी है,
अरे मैं शनिवार को आने वाला था एक बार, तो मगर चले एक बार, ठीक है। ओके यार, तो बहुत गलत हो गया, हमने जैसे छुट्टी दी टावड़ा आ गया, बहुत लफड़ा हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा आपका कांटेक्ट है, और मैं ऐसा कहूँ कि आपका एक कांटेक्ट कायम रहे आगे भी। हाँ जी भैया, अब देखो अगली बात देखिए। हाँ अब देखो, सुने ध्यान से एक बार देखिए कि सर यहाँ पर देखिए इसको प्रभावित, अगर सर ऐसे कह रहा है ये ठोस है, कौन है से बताओ, ठोस की सतह पे कौन आ रहा है, मान लीजिए गैस है, कौन है सतह पे, गैस, या इसमें आपका द्रव है। इस प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, कोई अगर किसी के चिपक रहा है तो इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तापमान और बताओ, और देखो यहाँ पे पहली बात राहुल ध्यान रखना, एक तो आएगा यहाँ पर गैस की प्रकृति जो चिपक रही है, यहाँ पर आएगा गैस की बताओ प्रकृति, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, एक आएगा इसमें आपका क्षेत्रफल, क्या आएगा इसे बताओ, अरे कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। और तीसरी बात लल्लू यहाँ पे क्या आएगी इसे बताओ, मान का मतलब क्या आएगा इसमें, तापमान। और चौथी बात आएगी यहाँ पे, अरे कितना लगा सकता है तू, अरे कितना लगा सकता है, दाब, दाब कितना लगा सकता है। और यहाँ पे एक और है, ठीक है, पहले चार को देखना है। पहले क्या आएगा इसे बताओ, गैस की प्रकृति, जो यहाँ पर उस ठोस की सतह पे कौन चिपक रही है, गैस। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये आया है, कहाँ पे आया, ठीक है, बताएंगे आपको, है ये पेपर में आया, ठीक है। आगे देखिए हम, तो यहाँ पे लल्लू इसका मतलब क्या है, गैस की प्रकृति। देखो अब गैस की प्रकृति में देखो यहाँ पर एक लड़की थी, कौन इसमें, सोनाक्षी, सोनाक्षी। और यहाँ पर आएगा कृपया भावनाओं को कंट्रोल रखिए। सोनाक्षी थोड़ी ऐसी थी, क्या मान सकते हैं आप, क्या थी, कैसी थी इसे बताओ, ठीक है। तो देखिए एक बार, अब देखो सोनाक्षी का मतलब क्या आएगा इसे बताओ, सोटू, ले भाई सोटू। और उसके बाद में आएगा सोनाक्षी, यार सोनाक्षी गलत है, सोनाक्षी। और यहाँ पर आएगा इसमें कि सोनाक्षी, एक पहले आएगा इसमें आपका चसियल, और उसके बाद में आएगा सोनाक्षी, एक आएगा इसमें आपका नचटू यानी नचथरी, एक कोटू, कोटू का बनेगा CO2, और यहाँ पर आएगा CH4, और ना का मतलब क्या आएगा इसे बताओ, नेटू, और यहाँ पर आएगा चटू। ये क्रम है कि सर यहाँ पर अब ये किसके ऊपर चिपकना चाह रही है, ये चिपकना चाह रही है कौन सी कॉल पर, इसे बताओ कौन सी कॉल पर चिपकेगी, चार कॉल पर। कौन सी कॉल पर बताओ, चार कॉल पर। और वो चार कॉल कितना है, बेचारा अकेला है, अकेला का मतलब 1 ग्राम है, कितना है इसे बताओ, एक केले के ऊपर देखो इतना चिपकना चाह रही है। तो चारकोल ने से कहा कि यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक एक हम यहाँ पे करते हैं, कौन सा ताप देखते हैं आपका, क्रांतिकी ताप। क्या देखते हैं, क्रांतिकी ताप, ठीक है। अब क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रिटिकल अवस्था, वो अवस्था होती है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है। जब मैं पहले का मतलब इतना मैं जब जानता नहीं था, ठीक है, तो एक बार मैं हॉस्पिटल में गया, ठीक है, तो वहाँ पे 2 लल्लू आए, उस मॉनिटर पे वो थी लाइन, वो कहते हैं ये तो देखो जाने वाला है, इसकी लाइन ऐसी है, वो इतने पे चला जाएगा, होते उसमें संकेत आता है, ठीक है, वो BP के 2-3 मिनट पे संकेत आते हैं, ठीक है।
तो हाँ वो गया ठीक है। तो मुझको यार वही वास्तव में गया। बाद में सोचा कि यार ये तो बीपीके से कुछ आते हैं संकेत। हाँ उसमें ऐसा होता है जब लाइन सीधी तो मामला खत्म, ठीक है। पकड़ सीधी कर दो। हाँ सीधी कैसे करेंगे, तो मॉनिटर का काम है, ठीक है। तो लल्लू देखो यहाँ पर घटना है कि आपके सामने गैस से कौन सी बताओ, SO2 HCl, इन दोनों का थोड़ा यहाँ पे फिर भी देख लें। यहाँ पर एक आएगा इसमें आपका NH3, एक आएगा CO2, उसके बाद में क्या आएगा इसे बताओ मेथेन और NH2, एक आएगा इसमें आपका एक उड़ती Cl2, वो Cl2 यहाँ पर आएगी, ठीक है। अभी चारकोल से कह रहा है कि जो आसानी से हो जाती है, जो आसानी से हो जाती है, क्या ऐसे बताओ द्रवीकरण, क्या आएगा इसे बताओ द्रवी, और यहां पर आएगा इसमें करण, ठीक है। जो आसानी से द्रवीकरण हो जाती है, अब सर आसानी से द्रवीकरण कौन होगी, ठीक है, इसका देखना हमें क्रिटिकल ताप देखना, ठीक है। तो लल्लू यहाँ पे SO2 ना, SO2, इस SO2 का क्रिटिकल ताप होता है लगभग 430 के आसपास। पर सर होता क्या है ये, हम बात करेंगे भाई होता क्या ऐसे बताओ। ये देखो इधर लल्लू, अगर बात किसकी करें, गैस की। अब गैस कितनी बदमाशी कर सकती है, गैस या तो हो सकती है कौन सी बताओ, प्लाज्मा में जा सकती है, तो प्लाज्मा का तो यहाँ पे काम नहीं है। अब किस में आ सकती है इसे बताओ, दरों में आ सकती है। किस में आ सकती है, दरों में आ सकती है, ठीक है। ये से कह रहा है गैस का वह ताप, कौन सा, गैस का वह ताप जिससे अधिक तो कौन सी अवस्था में रहेगी, वो गैस अवस्था में, और वो ताप रहेगा कौन सी में रहेगी, उससे कम ताप कौन सी में रहेगी इसे बताओ, द्रव अवस्था में रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी गैस की देखो उदाहरण की बात करते हैं, इस गैस का इसे मानिए तापमान है 430, ये 430 पर रहेगी कौन सी अवस्था पे इसे बताओ, द्रव अवस्था में रहेगी, ठीक। और जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं तो कौन सी अवस्था, जैसे 431 मान लो, कितना हो जाएगा इसे बताओ, गैस अवस्था आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये 430 की कौन सा तापमान है, क्रिटिकल तापमान, कौन सा इसका क्रांतिकी ताप है, समझ गए बात को। और इसका तापमान होता है लाली या लल्लू, यहाँ पे इसका कितना होता है 33, कितना इसका बताओ 33 होता है, ठीक। यानी सर ये आपका 33 केल्विन तापमान, कितना 33 केल्विन तापमान पे कौन सी अवस्था में रहेगी, इसे मान लो गैस अवस्था में रहेगी, ठीक है। और ये कौन सी में रहेगी बताओ, 430 पे रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब इसे कह रहा है अगर यहाँ पे जिनका क्रांतिक तापमान ज्यादा है वो गैस से आसानी से द्रवीकृत हो जाती है, यानी वो गैस से ज्यादा चिपकेगी, समझ गए बात को। तो यहाँ पे बताओ जो आपका SO2 है, HCl है, NH3 है आपका, सर इनकी देखो यहाँ पे इधर तापमान घट रहा है, इनका तापमान ज्यादा है। सर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाली आपकी कौन सी SO2 है, और यहाँ पे कौन सी आपकी इसमें बताओ H2 है। सर ये H2 की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। H2 का 33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ठीक है। और सर यहाँ पर इसका कितना 400 से बताओ 30 है। सर ये तो 430 पे जाके कौन सी अवस्था में आएगी, गैस अवस्था में आएगी, ठीक है। और सर ये कौन सी, ये 33 पे कौन सी में जाएगी, गैस अवस्था में जाएगी, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि जिनका क्रिटिकल तापमान ज्यादा है उन गैसों का द्रवीकरण भी क्या होगा, क्योंकि सर ये बताओ यहाँ पे कौन सी अवस्था में रहेगी, अरे गैस अवस्था में रहेगी, यहाँ पर कौन सी में रहेगी, गैस अवस्था में रहेगी, ठीक। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। इसी के अलावा इस आपकी इसका उदाहरण और भी है, जब वो कहने का मतलब जो डॉक्टरों के लगाता है, कैसे बताओ सुई लगाता है, वो रखता है उसके अंदर साइड के अंदर क्या रखता है वो, ठीक है, सीमन लगाता है, ठीक है। तो लल्लू क्या करता है, जैसे उसको धुआं निकलती है बाहर, उसका तापमान तो कम रहता है और उसका तापमान क्या होगा बाहर का ज्यादा, क्योंकि जैसे लगभग 33 से मान लो 50 के आसपास तापमान होता है नॉर्मल, ठीक है, यानी 25 मान लो, ठीक है। जैसे ही 25 के आसपास तापमान आएगा तो कौन सी अवस्था में रहेगी, तो इसमें गैस अवस्था में अचानक इसमें आपकी धुआं बाहर निकलेगी, इसे मान लो, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जिनका क्रांतिक तापमान ज्यादा होगा उन गैसों का द्रवीकरण क्या होगा, इसे बताओ जल्दी होगा। द्रवीकरण जल्दी होगा तो ठोस की स्थिति में क्या होगी, इसमें बताओ ज्यादा चिपकेगी, ठीक। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का बताओ यहाँ पर अधिशोषण ज्यादा होगा। अब बताओ यहाँ पे चारकोल किसको ज्यादा चिपकाएगा, चारकोल ज्यादा किसको चिपकाएगा, अरे जिसका द्रवीकरण ज्यादा होगा उसका अधिशोषण भी क्या होगा, इसे बताओ ज्यादा होगा, ठीक है। तो सर SO2 का द्रवीकरण क्या होगा, इसे बताओ ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पर कौन सी अवस्था में, ये द्रव अवस्था में, ठीक है। तो जब इसका द्रवीकरण ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे इसका अधिशोषण भी क्या होगा, इसे बताओ ज्यादा होगा, ठीक। और इसका क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक। कौन सी देखो
एक बार, एक मिनट। हाँ, आप ना समझ रहे, मुझे पता क्या ना समझे आप, मुझे पता चल गया है। जब भी आपका चेहरा लटकती और यहाँ पर आएगा, देखो ये है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप समझिए, कोई किसी मुल्क को दिक्कत है क्या? देखिए ये किसकी बात करें बताओ? SO2 की बात की। इस SO2 का तापमान कितना है? 430 है। सर इस 430 से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये केल्विन में आएगा, कौन सी अवस्था में से बताओ? द्रव है, ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत? और यहाँ पे कौन सी गैस से बताओ? आपकी H2 है। और यहाँ पे कितना बताओ? 33 है। कौन सा आपका? 33। ये सर 33 नीचे किस में रहेगी इसे बताओ? द्रव में रहेगी। यहाँ पे कौन सी अवस्था में रहेगी? गैस अवस्था में रहेगी, ठीक है, समझ गए बात को, लगभग मान गया बात को, ठीक है। अब इससे कह रहा है जिस गैस का द्रवीकरण क्या होगा इसमें आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा का मतलब देखो सर, यहाँ पर इस SO2 का द्रवीकरण इतना हो रहा है, इसका द्रवीकरण इतना है, कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं नॉर्मल तापमान की भी बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उसकी गैस अवस्था में ज़्यादा चिपकेगा, या सीधी सी बात है द्रव अवस्था में, ठीक है, तो द्रव अवस्था में ज़्यादा चिपकेगा, ठीक है, इससे कह रहा है, ठीक है, क्योंकि द्रव अवस्था में एंट्रोपी क्या हो जाएगी बताओ? कम होगी, यानी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, सीधी सी बात है। वो क्वेश्चन भी मैंने आपको पता है तो आपको कि अगर कौन सी अवस्था ऐसे बताओ? H2 कौन सी अवस्था ऐसे बताओ? लिक्विड है। और यहाँ पे कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था है। तो गैस अवस्था में ज़्यादा ऊर्जा होगी, और जैसे इसमें आएगा ऊर्जा कम हो जाएगी, अधिसूचन में क्या बोलता है? ऊर्जा बाहर निकलेगी, समझ गए बात को, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में लंबी दूरी या लंबा तय होने से, लंबा पथ होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे उसकी ज़्यादा चिपकेगा, सीधी सी बात है। तो जिसका क्रांतिक तापमान ज़्यादा होगा, द्रवीकरण भी क्या होगा इसे बताओ? ज़्यादा होगा। और द्रवीकरण ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, वहाँ पर वो गैस भी क्या होगी? ज़्यादा अधिशोषित होगी, ठीक। और यहाँ पे H2 क्या आएगा बताओ? H2 कम होगा, ठीक है। H2 कम क्यों होगा? क्योंकि उसका द्रवीकरण क्या है बताओ? कम होगा, क्योंकि क्रांतिक ताप कैसे बताओ इसमें? कम है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, ध्यान रखना, आसानी से द्रवित होने वाली गैसों का बताओ भौतिक अधिशोषण होगा या फिर रासायनिक? आसानी से कौन सी होगी? ये वाली हो जाती है, क्योंकि सर ये आसानी से द्रवीकृत है। अगर मैं मान लीजिए आपके सामने सर ये 500 केल्विन तापमान है, अब मैं जैसे तापमान करूंगा तो सर ये तो यहाँ से क्या हो जाएगी इसे बताओ? द्रवीकरण होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ पे होगी इसे बताओ? 33 पे जाके होगी, ठीक है। अब 33 के नीचे सर ये भी कौन सी अवस्था में बताओ? द्रव में। और ये भी कौन सी अवस्था में? तो यहाँ पे अंतर नहीं कर सकते हम, अंतर कहाँ पे करेंगे? 33 से ऊपर, ठीक है। तो सर आसानी से क्या हो जाएगी बताओ? द्रवीकृत हो जाएगी, नहीं है, समझ गए ना बात को, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो इससे कह रहा है कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसों का भौतिक होगा रासायनिक। आसानी से, और आसानी अगर यहाँ पर नाम ही आसानी, तो कैसा आएगा आपका? भौतिक आएगा, ठीक है। और इनका कौन सा होगा इसे बताओ? रासायनिक होगा। कौन सा होगा? अब देखना, जितनी भी आप प्रक्रिया पढ़ते हैं लल्लू, वहां पर ये गैसों की बात करते हैं, आप इन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए विशेष पात्र का प्रयोग करते हैं, इसी कारण उस बक्से का प्रयोग करते हैं, वो डब्बे का प्रयोग करते हैं। नहीं समझिए बात को? और इनको यहाँ पर, इसको भी देखो यहाँ पे उसमें जार में रखा जाएगा, इसको भी क्या रखते हैं? जार में रखते हैं, ठीक है। इसको सर यहाँ पे किस में प्रयोगशाला में रख सकते हैं? आराम से गिलास में रख लो, क्या दिक्कत है? HCl को रख सकते हैं, ठीक है। किसको? कौन से को? अरे इनको रखने के लिए विशेष पात्र, क्योंकि सर ये नॉर्मल तापमान पे कौन सी अवस्था में रहेगी, ठीक है। इनको तापमान क्या करना पड़ेगा इसे बताओ? कम करेंगे तो कौन सी अवस्था में आएगी? द्रव अवस्था में आएगी, ठीक है। तो आसानी से द्रवित कौन सी गैस होगी बताओ? ये वाली होगी, ठीक है। और ये सबसे कम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आसानी से द्रवित होने वाली गैस कौन सी है? इनमें से को देके पूछ लेगा, ये कौन सी आएगी? आपकी देरी से होगी, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी गैस का क्रांतिक तापमान ज्यादा है, क्या है? किसी गैस का क्रांतिक तापमान ज्यादा है तो उसका द्रवीकरण भी क्या होगा इसे बताओ? ज्यादा होगा, ठीक है। और द्रवीकरण ज्यादा होगा तो अधिशोषण भी क्या होगा इसे बताओ? ज्यादा होगा। तो बताओ चारकोल ज्यादा किसको चिपकाएगा? SO2 को ज्यादा चिपकाएगा, ठीक। इसको बताओ? SO2 को। अभी चारकोल क्या होता है? चारकोल डामर का बना होता है? अरे डामर को ना थे खुद ही चारकोल चो, ताकि हड्डियां कहीं से बताओ? चारकोल से थे। यहाँ सुने वाला लगभग कि चीनी हाट असु बने चे नहीं भी हार्ड को सिस्टम हो जाए, नहीं सुना? अरे नहीं सुना तो चेहरा के ऊपर कहीं करते आजकल करवा के लिए विशेष प्रकार कालो कालो से भी पूर्व तारा से अचानक भी नहीं पता होता कहीं करते भी नहीं, वो फेस ब्यूटी कहीं करते भी सिस्टम पता होता आपको। हाँ वो एक साथ पूरा ब्लैक ब्लैक से होता है, वो लगभग फिर उसको उतारते हैं। वो भी एक चारकोल का उदाहरण ठीक है बताएंगे, पहले लिख लो एक बार इसको पहले। हेडिंग डालो इसमें आप गैस की प्रकृति अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की सतह पे द्रव्य गैस को
हाँ लिखो लिखो। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये नहीं लिख रहे। कौन सा लिखो मैं लिखा? अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक देखो इसमें। देखिए इसके अंदर आप पहले को गैस की प्रकृति करने वाले कारक। हाँ गैस की प्रकृति, हाँ गैस की प्रकृति इसमें लिखो आप। गैस की प्रकृति अलग अलग होने पर भी, गैस की प्रकृति अलग अलग होने पर भी अधिशोषण की घटना अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। की घटना अलग अलग होती है, की घटना अलग अलग होती है। जैसे 1 ग्राम चारकोल पर, 1 ग्राम चारकोल पर गैसों के अधिशोषण का क्रम, गैसों के अधिशोषण का क्रम, गैसों के अधिशोषण का क्रम 1 ग्राम चारकोल पर गैसों के अधिशोषण का क्रम तो क्रम क्या आएगा? देखो यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें बताओ, कितने ग्राम है? अकेला है वो, और कितना है से बताओ? ग्राम है। जी का मतलब क्या होता है सभी जानते हो, जी तो लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे 1 ग्राम कौन है से बताओ? कोल, कौन सा कोल है? चारकोल, ठीक है। अभी बताएंगे चारकोल आप सभी जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा कौन चिपकेगी इसे बताओ? ये वाली चिपकेगी, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, फिर लास्ट में कौन सा आएगा आपका? ये, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, क्रांति की क्या आएगा इसे बताओ? क्रिटिकल, सर क्रिटिकल है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक क्रांतिक ताप है। क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा और द्रवीकरण भी क्या होगा इसे बताओ? उतना ही ज्यादा होगा। द्रवीकरण उतना ही ज्यादा होगा और द्रवीकरण ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा इसे बताओ? अधिशोषण भी क्या होगा इसे बताओ? ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्रांतिक तापमान कितना है से बताओ? 430 केल्विन के आसपास होता है और इसका होता है लल्लू लगभग कितना? 33 केल्विन के आसपास इसका क्या होता है? क्रांतिक ताप होता है, ठीक है, समझ गए। और लगभग 33 केल्विन तापमान पर एक गैस होती है लगभग 0.5 ml। कितनी होती है? 0.5 ml चिपकेगी इसकी, ठीक है। किसकी बताओ? 1 ग्राम चारकोल के। और लगभग ये गैस 300 ml के आसपास चिपक जाएगी, समझ गए बात को? ये गैस तो अगर यहाँ पे किसकी बात करते हैं, अगर आपके सामने 33 केल्विन कितनी चिपकी बताओ? इसमें 1 ग्राम चारकोल, हमने क्या किया? एक बीकर के अंदर क्या डाल दिया थे? चारकोल, और सभी गैसों को मिला दिया, ठीक है। हम इस लास्ट वाली की और पहली वाली की बात करते हैं। तो ज़्यादा कौन चिपकेगी इसे बताओ? SO2। कौन चिपकेगी इसमें आपकी? SO2, ठीक है। क्योंकि SO2 का क्रांतिक तापमान कैसे बताओ? ज़्यादा है, यानी क्रिटिकल बहुत देरी से आएगा, ठीक है। और इसका तो पहले आता है क्रिटिकल, ठीक है। ये गैस की अवस्था में रह गया, ठीक है। तो इसको लिख लो आप। ठीक है। हो गया पूरा? अरे लाडू ले आओ ना यार, कहीं जाओ थोड़ा बहुत खिलाओ यार, जो हर अम्बा जाए। अरे एक ही लिए हो तो 17 तो यार है बताओ। हाँ एक एक लियो जिस तरह काम चला यार, मर से निकल जाए। हैं? अरे एक एक ले आजो, एक साल लिए होते हैं। अरे बंद वाले हो, कहीं दिक्कत को ना। अरे आगे देखो, अरे आगे देखो, फिर से आगे देखो, देखो देखो देखो। अब अगली बात तो कौन सी याद रखना, कौन सी? जैसे भी कोई लड़की मिले कौन सी इसमें थोड़ा सोनाक्षी, सोनाक्षी यानी इसमें HCl पहले NH3 आएगा। तो वो कैसी लड़की थी ऐसे बताओ?
सर इसका थोड़ा क्रम था, एक बार इसको कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, ये क्या है मैंने बैठे बैठे घर पे बनाई थी, मुझे यार इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यार हद कर दिया आपने, हद कर दी ना भाई, नीचता की हद कर दिया आपने। अगर मैं चलो कोई ना कोई का नाम तो लेता ना यहाँ पे, तो यार मैंने चिपका भाई ऐसे कुछ चिपकाया, देखो यहाँ पर शायद ये होगा, यहाँ पे आगे पीछे होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ यार ज्यादा कौन होती है बताओ ये। आगे देखिए भाई, देखो मैंने किसी भावनाओं को टेस्ट नहीं पूछा है, मेरे को तो क्या करना है, याद करना है। मैंने पहले बोला था आपको कि मेरे को क्या करनी है, तो चीज को याद करना है। देखो हमने किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया, ठीक है। अब एक बात देखो, हाँ आगे देखिए भाई, लल्लू ये क्या होता है इसे बताओ। चारकोल, देखो चारकोल सभी जानते हैं आप, ठीक है। चारकोल बच्चा बच्चा जानता है, आपको एक जीवानी सर ने बताया होगा, आपको नहीं बताया डामर का बना हुआ होता है, काला काला पदार्थ। अरे रुको, डामर तो कार्बनिक पदार्थ है, कौन सा है, पहले किससे बना, ठीक है। देखो एक बात तो कौन सा बबूल आएगा इसमें बताओ, बबूल कौन आएगा इसमें आपका, बबूल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जब आपकी क्या आएगी इसे बताओ, हड्डियां, क्या आएगी इसमें आपकी हड्डियां। इन हड्डियों को लगभग अपूर्ण दहन के आधार पे अपूर्ण दहन करते हैं तो लगभग एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं कौन सा कोल, इसे बताओ चारकोल बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जब बबूल को जलाया जाता है अपूर्ण दहन की उपस्थिति में, ठीक है, तो वहाँ पे एक पाउडर सा बनाएंगे, ठीक है, वो पीस के पाउडर बनाते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा इसे बताओ इसमें आपका। इसका तो नाम होता है, ध्यान रखना, जानतु। ये तो कौन सा कहलाएगा, जंतु, कौन सा जानतु चारकोल, कौन सा कहलाएगा, जानतु, कौन सा आएगा इसमें, और जानतु। और ये कौन सा कहलाएगा इसे बताओ, चारकोल है, तो यहाँ पर कहलाएगा पेड़ पौधों से प्राप्त इसमें चारकोल। अब देखिए इधर यहाँ पे इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग तो करते हैं जब चीनी बनाते हैं ना आप, तो चीनी बनाने के बाद में चीनी थोड़ी पीली पीली सी हो जाती है, ठीक है, तो उसको व्हाइट करने के लिए, उसका यहाँ पे कहने का मतलब कलर को बाहर निकालने के लिए वहाँ पे कौन सा चारकोल डालेंगे इसे बताओ, जानतु चारकोल, ठीक है। जानतु चारकोल क्या कर लेगा, वहाँ पे उसी कलर को कहाँ पे चिपका लेगा, अपनी सतह के ऊपर, ठीक है, समझ गए बात को। और चीनी से रंग क्या हो जाएगा इसे बताओ, गायब हो जाएगा, समझ गए बात को। अरे कभी आपने बर्फ का गोला खाया ना कभी, तो गोले में क्या करते हैं, खाते हैं, चूसते हैं, ठीक है, तो पहले उसका रंग पूरा बाहर जाता है, ठीक है, और लास्ट में बर्फ बचती है, होठ भी लाल हो जाते हैं, जीभ लाल। अब वो तो है, तो लाल तो होंगे नहीं यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आगे देखो यहाँ पर, तो लल्लू यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि चीनी थी और यहाँ पे क्या थी इसे बताओ, चीनी, और ये चीनी में हमने क्या मिला दिया इसे बताओ, चारकोल, क्या मिला दिया इसे बताओ, चारकोल, ठीक है। तो चारकोल जानतु चारकोल मिलने के बाद में इसका जो भी कलर वाला पार्ट है, कलर वाला पार्ट इस चारकोल के ऊपर यहाँ पे अधिशोषित हो जाएगा, फिर इसको चारकोल को हटाते हैं, इसमें चारकोल को बाहर कर लेंगे, चीनी को बेच देंगे, फिर सीधी सी बात है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है कि खाद्य पदार्थों में से रंगीन पार्ट को अलग करने के लिए किसका प्रयोग, जानतु चारकोल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरी बात देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं कि यहाँ कुछ लोगों का सिस्टम होता है, केवल कहने का मतलब ब्यूटी का ही होता है, किसका होता है, ब्यूटी का मतलब आप किसी भाई ब्यूटी के द्वारा अपना काम करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वो क्या, अपने चेहरे को क्या करना चाहते हैं, निखारना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा है, चेहरा कितना मासूम है, देखो यहाँ पे चेहरा है। अब इस चेहरे पे क्या करते हैं, लगभग आप किसी नाई के पास जाते हैं, लगभग यहाँ पे लल्लू के पास मिलेगा, एक ब्लैक का सा क्या मिलेगा आपको, पाउडर मिलेगा, ठीक है। और इसको आपके चेहरे के ऊपर क्या कर देंगे, इस प्रकार लेपन कर देंगे, क्या कर देंगे इसे बताओ, लेप कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको वापस उतारते हैं तो लगभग आपकी कहने का मतलब पूरी चेहरे की जो भी है तो उसको क्या कर लेता है, बाहर निकालता है, ठीक है, जो भी समझ के बात को, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कौन सा कहलाएगा, इस प्रकार का ये चारकोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बबूल है, या हम किसकी बात करते हैं, पाइनस की बात करते हैं, किसकी करते हैं, पाइनस की बात करते हैं, ठीक है। उनसे आपको ये प्राप्ति हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। ये थी आपकी चारकोल की, इसमें आपकी कहानी, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पर उसमें क्यों मिलाया जाता है, सीधी सी बात है कि उसकी रंगीन अशुद्धियों को अलग करने की इसका प्रयोग ही करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अगली बात है कि सर यहाँ पर एक बार लिख लो कहीं भी चीज को, आप चारकोल क्या होता है लिख लो, कहीं कॉपी के लिख लो, चारकोल एक विशेष
चारकोल एक विशेष प्रकार का पाउडर होता है, ऐसे मान लो आप, हाँ काले पीले जो भी पाउडर होता है, जो जंतु व पादभूत से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ के अपूर्ण दहन से प्राप्त होता है। यानी उसको पूरा सूखा दिया जाता है, ठीक है, पूरा सूखा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, ये तो हो गया। अब आगे निकालो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोबारा बोलो। क्या लिखा है भाई? इसको तो इसका तो जैसे चारकोल नाम है, इसको बोलेंगे जंतु चारकोल बोलते हैं, ठीक है। इसको ज्यादातर हम इसका प्रयोग करते हैं जंतु पादप चारकोल का, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा चारकोल, पादप चारकोल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा इसमें आपका? जंतु चारकोल, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? जंतु इन से प्राप्त चारकोल को अपूर्ण दहन से, कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से बनाया जाता है, ठीक है। यानी कहने का सूखा पाउडर होता है। कैसा होता है? सूखा पाउडर होता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे बेटा, इनको देखो साथ साथ में बेटा, इस टॉपिक को पूरा करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हर पे देखो, फिर देखो अब देखो यहाँ पे, अब एक यहाँ पे पहले क्या आएगा इसमें आपका? पहले, और यहाँ पर आएगा इसमें पीटी, और यहाँ पे आएगा अन्नी, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो इधर, अगर सर यहाँ पे कौन है जिसके कौन चिपकना चाहता है, ठीक है, जिसके जो चिपकना चाहता है, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि सीधी सी बात है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, क्या होगा? अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सीधी सी बात हो, पदार्थ भी यहाँ पे क्या होगा इसमें आपका? ज्यादा चिपकेगा, ठीक है। अब इसे कह रहा है कि यहाँ पे जो पदार्थ है, इन पदार्थों पे देखो यहाँ पर इसका तो मतलब आएगा पीडी, और यहाँ पर आएगा प्लेटिनम, एक का आएगा एयू, और यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ? नाई, ये आएगा, ठीक। इनके ऊपर यहाँ पर जो H2 के चिपकने का मामला कैसे बताओ? अलग अलग होता है। क्या तो यहाँ पर इसके ऊपर अलग, जैसे अगर H2 की बात यहाँ पे सर आपका H2 इसके ऊपर चिपक रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर अलग चिपकेगी, इसके ऊपर अलग आएगी, इसके ऊपर अलग होगी, इसके ऊपर क्या होगी इसमें आपकी? अलग होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब प्लेटियम, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद में आएगा गोल्ड, और यहाँ पर आएगा इसमें आपका निकेल। इन पदार्थ पर गैस पर अधिशोषित होने की मात्रा, गैस का अधिशोषित होने की मात्रा क्या होती है इसमें आपकी? अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी यहाँ पे? इसकी मान लो, फिर इसकी मान लो, फिर किसकी आएगी? इसकी आएगी, ठीक है। इसको लिखो आप, देखो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिशोषक पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर कुछ बोलने वाला, हाँ, अधिशोषक पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषक, हाँ मैं बोलो वापस से, अधिशोषक पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण भी अधिक होता है। H2 का, इसमें लिखो H2 का विभिन्न धातुओं पर अधिशोषण, H2 का विभिन्न धातुओं पर अधिशोषण। तो समस्या वही है कि पहले किसके लगाएंगे इसे बताओ पीटी, तो अन्नी यहाँ पे लड़ेगी, पहले किसके लगाओ बताओ? पहले मेरे लगाओ, क्या लगाओ? क्योंकि जल्दी है। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, आगे देखो अगला। देखो ना इधर,
x बाई एम और यहाँ पे m, हाँ x बाई एम, और यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, इससे बताओ ताप, यानी बोले तो प्रेशर का मतलब क्या आएगा, टेम्परेचर, और यहाँ पर भी क्या आएगा इससे बताओ x बाई एम, और यहाँ पर भी क्या आएगा इसमें टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए इधर पहले इस ग्राफ को समझिए। यहाँ पर ये सर शुरुआत यहाँ से इसकी, ठीक है, समझिए ग्राफ को समझना सीख जाइए। ठीक है, कभी आपका ग्राफ गिरता है कभी उड़ता है। ठीक है, तो लल्लू यहाँ पे देखिए कि ये ग्राफ धीरे धीरे रे बना और धीरे 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 इस प्रकार कुछ ये क्या हो रहा है इसे बताओ। तो सर ये तापमान के साथ बताओ क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे तापमान के साथ क्या होता है, गिर रहा नहीं है। अरे इधर x बाई एम, ये x बाई एम है कि अधिशोषण क्या आएगा इसे बताओ, अधि, और क्या आएगा इसे बताओ, और यहां पर आएगा इसमें शोषण। ठीक, समझ गए, किसी मुर्ख को दिक्कत है क्या? हम जब चाहें तो बुला सकते हैं और जब चाहें तो हमें, देखो यहाँ पर इसमें क्या आएगा कि सर सीधी सी बात है कि जैसे जैसे यहाँ पर देखो इधर तापमान देखो यार, देखो एक बार यहाँ पे तापमान कितना है से बताओ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना है से बताओ 30 है, यहाँ पे कितना है 30। अरे जैसे जैसे हमने तापमान 0 से 10 किया, कितना किया 0 से 10, अब 0 से 10 किया, देखो यहाँ पे अधिशोषण की मात्रा बताओ, यहाँ पे क्या हो रही है इसे बताओ, कम हो रही है, क्या हो रही है बताओ, यहाँ पे कम, 20 पे क्या होगा इसे बताओ और भी कम, और यहाँ पे 30 पे बताओ और भी कम होगी, कोई दिक्कत किसी को? परंतु लल्लो ये प्रक्रम केवल कम ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा प्रक्रम है इसे बताओ, भौतिक, कैसा है इसे बताओ, भौतिक प्रक्रम है, कैसा है इसे बताओ, भौतिक प्रक्रम है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, सर है तो कौन सा इसे बताओ, ये रासायनिक, ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर, ऐसा क्यों ले बताओ, ऐसा क्यों है? अरे ये तो भौतिक समझ में आ गया ना, तो इसमें क्या लिखोगे कि सर भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है इसे बताओ, कम होती। अब इसमें क्या है, इसी कारण उसका नाम था लेंग मयूर, क्या था इसका नाम, लेंग मयूर। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा क्या हो रहा है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हाँ जल्दी 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 चल तो नहीं है। देखो अगर मेरे को नींद आ जाए बोलते हैं, ठीक है, अब क्योंकि कभी भी नींद आ सकती है मेरे को। आगे देखो, अब देखो लल्लू यहाँ पर इसमें सर x बाई एम कौन है इसे बताओ, x बाई कौन है, सॉरी कौन है, देखो यहाँ पे ये तो आएगा अधि, अगर क्या आएगा इसमें आपका अधि और शोषण की मात्रा। ठीक है, इसमें ये तो कौन है, अधिशोष्य है, ये कौन आएगा अधिशोष्य की मात्रा, ध्यान रखना, समझ गए बात को। अब इसे कह रहा है कि सर यहाँ पे तापमान कितना बताओ 0, यहाँ पे तापमान कितना है इसे बताओ 10, यहाँ पे तापमान कितना बताओ 20, यहाँ पे कितना 30, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ, मेरी उम्र आ गई कितनी बताओ 50। ठीक है, कितने आ गए इसमें 50 ही। हाँ आगे देखिए अब लल्लू यहाँ पे क्या हुआ है कि बीच वाली अगर हम अवस्था की बात करते हैं यहाँ पर, तो बीच वाली अवस्था में क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे देखो कुछ उल्टा पलटी हो, यहाँ पे पहले यहाँ पे ऐसे था, अब यहाँ पे ऐसे हो गया। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि सर जब हमने तापमान बढ़ाया तो पहले अधिशोषण बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे बढ़ रहा है ना अधिशोषण, देखो यहाँ पे, अरे ग्राफ इसका इसकी ओर जा रहा है ना, कौन किसकी ओर जा रहा है ध्यान रखा करो। ठीक है, कौन किसकी ओर ही जा रहा है। ठीक है, तो सर ये देखो यहाँ पर इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो सर ये धीरे 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 देखो इसका तापमान बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है बताओ, अधिशोषण की मात्रा राहुल बढ़ रही है। ठीक है, अरे इधर आ जाओ क्लास में, राहुल आप कहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसे बताओ, राहुल है अधिक हो रहा है, और यहाँ पे कैसे बताओ इसमें कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक बार
इसमें क्या हुआ कि सर ये प्रक्रम कैसा था राहुल, से बताओ राहुल कैसा प्रक्रम था? रासायनिक, ठीक है। अब राहुल यहाँ पे ध्यान रखना पूरा पूरा, ठीक है। ये सर भौतिक था, ये रासायनिक था। हमने से कहा कि रासायनिक प्रक्रम कैसे होते हैं? अणु उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? इनको सर यहाँ पर कि अगर ए से बी में बदलने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम चल गया कि जब सर इनका तापमान हम बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की पहली प्रक्रिया बढ़ती है, बाद में कम हो जाती है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? अब देखो इसमें क्या हुआ था कि सर यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया था, हमने ऐसा कुछ कि सर यहाँ पर एक तो ये ग्राफ और एक हमने ये ग्राफ बनाया था, ठीक है। रासायनिक प्रक्रम में सर आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसे बताओ? ज्यादा होती है। और जैसे हम इसको तापमान देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, इसे बताओ? कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे बताओ? अधिशोषण की मात्रा यहाँ पे क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। परंतु आप ऐसे बोलेंगे इसमें भी तो होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए बात है, पर इसमें भी तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि सर आपकी इस वाले में सर एक ही परत बनती है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी गैस यहाँ पे शेष अवस्था में जैसे इस गैस को तापमान मिलेगा, ठीक है, तापमान मिलेगा तो आपस में क्या होगी बताओ? टकराएगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे ऊर्जा इसको और मिलेगी, ऊर्जा और मिलेगी तो यहाँ पे ये ऊर्जा किस में काम आएगी बताओ? इस सेकंड ऊर्जा को क्या कर देगी? कम कर देगी, और कम करेगी तो यहाँ पर क्या बताओ? इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे ऐसा है कि सीधी सी बात है कि आपको याद क्या रखना है कि अगर आपका जो आपका तापमान है, क्या आएगा इसमें? तापमान। भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ता है बाद में कम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कम क्यों होता है इसमें? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम इसको तापमान देते हैं, क्योंकि तापमान एक तरह की ऊर्जा है, ऊर्जा देने पर सीधी सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा? पहले कम से ज्यादा से क्या हो जाएगा, इसमें कम होगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर इसमें और भी पदार्थ क्या होगा, इसमें अधिसूचित होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसमें आपका फिर प्रक्रिया कम हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? अरे यही तो देखो आप, वो दूध वाला दही वाला उदाहरण, ठीक है, उसको जमाने के लिए क्या चाहिए बताओ? तापमान चाहिए ना? क्या चाहिए उसको? आपको तापमान चाहिए, ठीक है। ज्यादा तापमान होगा तो भी लफड़ा करता है, और कम होता है तो भी क्या करते हैं बताओ? कोई दिक्कत किसी को? अभी सर्दी में समस्या ना, आपको पता है ना, ठीक है। तो इसको लिखो, आप लिखो, हाँ तो राहुल लिखा हो गया, राहुल लिखा गया, आप तापमान लिखो। हाँ जी देखो, इसमें भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर, भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर, भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर, भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर कमी होती है। देखो इसमें रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर पहले अधिशोषण बढ़ता है तथा बाद में रासायनिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर पहले अधिशोषण बढ़ता है तथा बाद में कम होता है। ठीक है, क्या हो गया? हिंदी आपकी बात फेल आपकी। अरे ये ग्राफ कोई दिक्कत किसी को? बना लेती दिमाग के अंदर भाई, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, अब आ गया तो यहाँ पे हेडिंग डालो, इसमें तापमान, सॉरी दाब, क्या आएगा इसमें आपका? दाब। हेडिंग डालो इसमें आपका दाब। तो बताओ दाब के साथ क्या आएगा रे? अरे क्या आएगा दाब के साथ? अरे दाब और x/m में क्या संबंध आएगा बताओ? दाब और x/m में क्या संबंध? देखो यहाँ पर अगला बिंदु कौन सा आएगा इसमें? आपका दाब, ठीक है। अब दाब में देखिए आप, इसमें आपको यहाँ पे लल्लू 1 और इसमें आपका
2 और यहाँ पे कितना से बताओ 3 ग्राफ बने, ठीक है। यहाँ पे बताओ कौन आएगा x/m, ये तो किसकी मात्रा है अधिशोष्य की, और यहाँ पे किसकी आएगी बताओ अधिशोष्य की, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कौन आएगा इसे बताओ दाब, कौन आएगा इसमें आपका दाब, ठीक है। कोई दिक्कत है? जब यहाँ पे दाब आएगा इसमें ताप क्या रहेगा बताओ स्थिर रहेगा, ठीक है। और पहले वाले में कौन स्थिर था, इस वाले में ध्यान रखना तापमान वाले तो दाब क्या था इसे बताओ स्थिर, ठीक है। इस वाले में कौन रहेगा इसमें ताप स्थिर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी कौन आएगा इसे बताओ x/m, और यहाँ पर भी कौन आएगा p, और यहाँ पे कौन आएगा इसमें आपका, ध्यान रखना लल्लू विशेष है भाई, क्या इसमें आपका विशेष है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, एक तो हम बनाते हैं कंडीशन बनाएंगे इसमें आपकी उच्च दाब की, एक तो बनाते हैं इसमें आपकी चलो निम्न दाब, एक तो आएगा इसमें आपका निम्न दाब, और एक आएगा इसमें आपका उच्च दाब, और एक आएगा इसमें आपका मध्यम दाब। इन 3 प्रकार के दाब है, ठीक। और घटना कौन सी हो रही है बताओ, दिमाग में इमेज कीजिए कि सर दाब लगाने पर उसके ऊपर वो क्या कर रहा है।